द आर्ट ऑफ मनी किताब एक अनोखा नजरिया पेश करती है, जिसमें पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलू रखता है। इस किताब की लेखिका बारी टेस्लर एक फाइनेंशियल थेरेपिस्ट हैं, जो पैसे के साथ हमारे रिश्ते को समझने और सुधारने की प्रक्रिया को एक 3 स्टेप अप्रोच में प्रस्तुत करती हैं। मनी हीलिंग, मनी प्रैक्टिसेस और मनी मैप्स। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपने बीते हुए फाइनेंशियल अनुभवों से उबर सकते हैं, अपने मनी हैबिट्स को सुधार सकते हैं और एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं जो हमारी वैल्यूज और गोल्स के साथ मेल खाता हो। इस किताब का उद्देश्य सिर्फ पैसा मैनेज करना नहीं, बल्कि पैसे के साथ एक हेल्दी और इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाना है, ताकि हम बिना किसी शर्म या डर के अपने फाइनेंशियल डिसीजन को समझदारी से ले सकें और अपनी मनी स्टोरी को एक नए ढंग से लिख सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम आपके लिए इस किताब का सार लेकर आए हैं, जहां हम बेस्ट सेलिंग बुक्स को कहानी और कैरेक्टर बेस्ड टर्न स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में पेश करते हैं, ताकि आप इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से गहरी बातें सीख सकें। हम सिर्फ किताब का निचोड़ ही नहीं, बल्कि उसके पीछे के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और रियल लाइफ लेसन भी आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप बुक्स को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकें। तो अगर आप पर्सनल फाइनेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट और माइंडफुल लिविंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और इस शानदार किताब की यात्रा शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मनी हीलिंग, पैसे से जुड़े जख्मों को भरना। हम सभी का पैसा के साथ एक गहरा रिश्ता होता है, जो हमारे बचपन, परिवार और समाज से जुड़ी यादों और अनुभवों से बनता है। कई बार यह रिश्ता डर, शर्म और अपराध बोध से भरा होता है, जो हमें खुद भी पूरी तरह से समझ नहीं आता। बारी टेस्लर इस चैप्टर में यह बताती हैं कि अगर हम अपने पैसे से जुड़े भावनात्मक घावों को पहचान लें और उन्हें ठीक करें, तो हम अपने वित्तीय जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पैसे के बारे में सोचते वक्त अक्सर हमें बेचैनी, घबराहट या तनाव महसूस होता है। यह हमारी अंदरूनी भावनाओं का परिणाम होता है। टेस्लर हमें एक महत्वपूर्ण तकनीक, मनी बॉडी चेक इन सिखाती है, जिसमें हम अपने शरीर और भावनाओं का ध्यान रखते हैं। जब हम ये महसूस करते हैं कि हमें पैसे के बारे में सोचते हुए शारीरिक प्रतिक्रिया हो रही है, तो यह हमें यह बताती है कि हमारी भावनाओं में कहीं ना कहीं डर या शर्म छुपा है। इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है मनी स्टोरी। हम सभी के पास अपने पैसे के बारे में सोचने की एक स्टोरी होती है, जो हमारे अनुभवों से बनती है। यह स्टोरी हमें यह बताती है कि हम पैसे को लेकर कैसे सोचते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं। अगर यह स्टोरी नकारात्मक या सीमित है, तो हमें इसे बदलने की आवश्यकता है। टेस्लर कहती हैं कि हमें अपनी मनी स्टोरी को फिर से लिखना चाहिए, ताकि हम अपने पैसों के साथ एक नया और स्वस्थ रिश्ता बना सकें। जब हम अपनी पुरानी मनी स्टोरी को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को सुधार सकते हैं और पैसे के साथ एक सकारात्मक और संतुलित रिश्ता स्थापित कर सकते हैं। चैप्टर 2, द स्पिरिचुअल लेवल ऑफ अ मनी प्रैक्टिस, पैसे के साथ आत्मिक संबंध। बारी टेस्लर इस चैप्टर में हमें बताती हैं कि पैसे से जुड़ी हमारी सोच सिर्फ वित्तीय नहीं होती, बल्कि इसमें आध्यात्मिक पहलू भी छिपा होता है। जब हम पैसे को सिर्फ एक भौतिक चीज के रूप में देखते हैं, तो हम उसकी पूरी शक्ति और महत्व को नहीं समझ पाते। इस अध्याय में टेस्लर पैसे के साथ हमारे संबंध को एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिसमें पैसे को संतुलित और माइंडफुल तरीके से प्रबंधित करना सिखाया जाता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम पैसे को सिर्फ एक साधन के रूप में न देखें, बल्कि इसे आध्यात्मिक विकास के एक हिस्से के रूप में अपनाएं। टेस्लर के अनुसार जब हम पैसे के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी वित्तीय स्थिति सुधार सकते हैं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक संतुलन भी पा सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि पैसा खुद में कोई बुरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक साधन है। हम इसे सजगता और समझ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्लर कहती हैं कि जैसे हम अपनी शारीरिक सेहत या मानसिक शांति पर ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें अपने पैसों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय में टेस्लर हमें पैसे के प्रति एक आंतरिक शांति और संतुलन बनाने के लिए कुछ प्रेरक उपाय देती हैं। उनका मानना है कि जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पैसे को देखते हैं, तो हम उसे सही तरीके से खर्च करने और सही जगह निवेश करने में सक्षम होते हैं। यह न केवल हमारी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक भी करता है। चैप्टर 2 हमें यह सिखाता है कि
पैसे का उपयोग केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और संतुलन के लिए भी किया जा सकता है। जब हम इसे इस दृष्टिकोण से अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में पूर्णता और शांति पा सकते हैं। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ द मनी डेट, पैसे से मिलने का एक नया तरीका। बारी टेस्लर इस अध्याय में पैसे के साथ एक स्वस्थ और सकारात्मक रिश्ता बनाने के लिए मनी डेट की अवधारणा पेश करती हैं। एक मनी डेट का मतलब सिर्फ पैसों पर चर्चा करना नहीं, बल्कि इसे एक खास समय और अनुभव के रूप में देखना है, जो आपको पैसे से जुड़े आपके विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। टेस्लर कहती हैं कि जैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समय देते हैं, वैसे ही हमें पैसे के साथ एक सशक्त और सही संबंध बनाने के लिए भी समय और ध्यान देना चाहिए। एक मनी डेट का उद्देश्य है कि हम पैसे के बारे में ध्यान से सोचें, उसे समझें और उसे सकारात्मक रूप से प्रबंधित करने के लिए कदम उठाएं। यह निजी समय होता है जब हम सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं और संवेदनशीलता के साथ उन्हें देखते हैं। इस प्रक्रिया में हमें बेहतर योजनाएं बनानी होती हैं, बजट सेट करना होता है और पैसों के प्रबंधन में ध्यान और माइंडफुलनेस को शामिल करना होता है। जब हम पैसे को एक कुशल और इंटेंटफुल अभ्यास के रूप में देखते हैं, तो हम उसे अपनी आध्यात्मिक और भावनात्मक जरूरतों के साथ जोड़ सकते हैं। चैप्टर 3 का संदेश है कि पैसे के साथ हमारे रिश्ते को न केवल एक कामकाजी बल्कि एक संवेदनशील और प्यार भरा अनुभव बनाना चाहिए। पैसे के बारे में सोचते समय हमें शर्म या डर की भावना को छोड़कर उसे एक प्राकृतिक और सशक्त प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने पैसे से मिलने का यह तरीका अपनाते हैं, तो हम इसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को शांति और संतुलन के साथ सुधार सकते हैं। चैप्टर 4, योर मनी स्टोरी, आपकी पैसे की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पैसे की कहानी क्या है? वो कहानी जो बचपन से लेकर आज तक आपके भीतर बनी हुई है, जो यह तय करती है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं, उससे कैसा महसूस करते हैं और उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बारी टेस्लर कहती हैं कि हर इंसान की एक मनी स्टोरी होती है, जो उसके बचपन के अनुभवों, पारिवारिक माहौल और समाज की धारणाओं से मिलकर बनी होती है। यह कहानी हमारे पैसे कमाने, खर्च करने, बचाने और निवेश करने के हर फैसले को प्रभावित करती है। अगर बचपन में आपने देखा कि पैसे को लेकर घर में हमेशा तनाव रहता था, तो हो सकता है कि आज भी पैसे के बारे में सोचते ही आपके अंदर डर या चिंता पैदा हो जाती हो। अगर आपको सिखाया गया कि पैसा मुश्किल से आता है, तो शायद आज भी आपको लगता होगा कि ज्यादा पैसा कमाना बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर आपको बचपन से ही आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिली हो, तो आपका पैसा के प्रति रवैया भी सकारात्मक होगा। टेस्लर कहती हैं कि सबसे पहला कदम है अपनी मनी स्टोरी को पहचानना और स्वीकार करना। बिना किसी शर्म या अपराध बोध के हमें यह देखना होगा कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और यह सोच हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर रही है। क्या हमें पैसा कमाने में हमेशा संघर्ष महसूस होता है? क्या हम खर्च करने के बाद गिल्ट महसूस करते हैं? या क्या हमें लगता है कि हम पैसे के लायक नहीं हैं? जब हम अपनी मनी स्टोरी को समझ लेते हैं, तो हम उसमें बदलाव भी ला सकते हैं। टेस्लर कहती हैं कि हमारी पुरानी धारणाएं पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। हमें अपने बीते हुए अनुभवों से सीखते हुए एक नई मनी स्टोरी लिखनी होगी। एक ऐसी कहानी जिसमें पैसा डर या चिंता की वजह न बने, बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का स्रोत बने। इस अध्याय का संदेश साफ है। अगर आप अपनी पैसे की कहानी बदलते हैं, तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब हम पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को छोड़ देते हैं और एक नए सशक्त नजरिए से पैसे को अपनाते हैं, तो हम अपने वित्तीय जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। चैप्टर 4, योर मनी स्टोरी, आपकी पैसे की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पैसे की कहानी क्या है? वो कहानी जो बचपन से लेकर आज तक आपके भीतर बनी हुई है, जो यह तय करती है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं, उससे कैसा महसूस करते हैं और उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बारी टेस्लर कहती हैं कि हर इंसान की एक मनी स्टोरी होती है, जो उसके बचपन के अनुभवों, पारिवारिक माहौल और समाज की धारणाओं से मिलकर बनी होती है। यह कहानी हमारे पैसे कमाने, खर्च करने, बचाने और निवेश करने के हर फैसले को प्रभावित करती है। अगर बचपन में आपने देखा कि पैसे को लेकर घर में हमेशा तनाव रहता था, तो हो सकता है कि आज भी पैसे के बारे में सोचते ही आपके अंदर डर या चिंता पैदा हो जाती हो। अगर आपको सिखाया गया कि
पैसा मुश्किल से आता है, तो शायद आज भी आपको लगता होगा कि ज्यादा पैसा कमाना बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर आपको बचपन से ही आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिली हो, तो आपका पैसा के प्रति रवैया भी सकारात्मक होगा। टेस्लर कहती हैं कि सबसे पहला कदम है अपनी मनी स्टोरी को पहचानना और स्वीकार करना। बिना किसी शर्म या अपराध बोध के हमें यह देखना होगा कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और यह सोच हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर रही है। क्या हमें पैसा कमाने में हमेशा संघर्ष महसूस होता है? क्या हम खर्च करने के बाद गिल्ट महसूस करते हैं? या क्या हमें लगता है कि हम पैसे के लायक नहीं हैं? जब हम अपनी मनी स्टोरी को समझ लेते हैं तो हम उसमें बदलाव भी ला सकते हैं। टेस्लर कहती हैं कि हमारी पुरानी धारणाएं पत्थर की लकीर नहीं हैं, उन्हें बदला जा सकता है। हमें अपने बीते हुए अनुभवों से सीखते हुए एक नई मनी स्टोरी लिखनी होगी, एक ऐसी कहानी जिसमें पैसा डर या चिंता की वजह न बने, बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का स्रोत बने। इस अध्याय का संदेश साफ है, अगर आप अपनी पैसे की कहानी बदलते हैं तो आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। जब हम पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को छोड़ देते हैं और एक नए सशक्त नजरिए से पैसे को अपनाते हैं, तो हम अपने वित्तीय जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। चैप्टर 5, फॉरगिवनेस, कंप्लीशंस एंड लेटिंग गो। पैसे से जुड़े पछतावे को छोड़कर आगे बढ़ना। क्या आपने कभी अपने पैसे से जुड़े गलत फैसलों को लेकर खुद को दोषी ठहराया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अगर मैंने वो खर्च न किया होता या अगर मैंने बचत पर ध्यान दिया होता तो आज मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर होती? बारी टेस्लर इस अध्याय में बताती हैं कि पैसों को लेकर खुद को माफ करना और बीते हुए आर्थिक फैसलों से सीख लेकर आगे बढ़ना कितना जरूरी है। हम में से कई लोग पुरानी आर्थिक गलतियों को लेकर शर्म या पछतावे में डूबे रहते हैं। कभी किसी ने बिना सोचे समझे बड़ा कर्ज ले लिया, तो किसी ने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई अपने खर्चों को काबू में नहीं रख पाया, तो किसी ने किसी और पर आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया। लेकिन गलतियों पर अटकने से हमारा भविष्य बेहतर नहीं होगा। टेस्लर कहती हैं कि हमें अपनी पैसे की गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और खुद को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। इस अध्याय में टेस्लर हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस यानी माफी की प्रक्रिया अपनाने की सलाह देती हैं। जब भी आपको पैसे की चिंता या शर्म महसूस हो, खुद से कहें, मैंने उस समय जो भी फैसला लिया वो मेरी समझ और परिस्थितियों के अनुसार सबसे अच्छा था। मैं अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। जब हम खुद को माफ कर देते हैं तो हमारा दिमाग और दिल हल्का हो जाता है और हम नए वित्तीय लक्ष्यों पर फोकस कर पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो टेस्लर इस अध्याय में बताती हैं वह है अधूरे वित्तीय मामलों को पूरा करना। अगर आपके पास पुराने कर्ज हैं जिन्हें आप टालते आ रहे हैं, तो उन्हें व्यवस्थित करने का समय आ गया है। अगर कोई अधूरी फाइनेंशियल बातचीत या विवाद है जिसे हल करना जरूरी है, तो उसे पूरा करें। जितना हम अधूरे पैसे के मामलों को खत्म करते हैं, उतना ही हमारा मानसिक तनाव कम होता है और हम एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। टेस्लर कहती हैं कि अतीत की आर्थिक गलतियों से बंधे रहने के बजाय हमें उनसे सबक लेकर खुद को आजाद करना होगा। जब हम अपने पैसों को लेकर खुद के प्रति दयालु बनते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, तभी हम सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 6, हीलिंग मनी रिचुअल्स। पैसे से जुड़े घावों को भरने के लिए विशेष आदतें। पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं होता, बल्कि हमारे भावनात्मक और मानसिक दुनिया से गहराई से जुड़ा होता है। बारी टेस्लर इस अध्याय में बताती हैं कि जैसे हम अपने शरीर और दिमाग की देखभाल के लिए रूटीन और आदतें बनाते हैं, वैसे ही हमें अपने पैसे के साथ रिश्ता सुधारने के लिए भी कुछ खास प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए। इन प्रैक्टिसेस को वह हीलिंग मनी रिचुअल्स कहती हैं, यानी ऐसे तरीके जो पैसे से जुड़े तनाव और डर को कम करने में मदद करें और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता दें। पैसे से जुड़ी हीलिंग का पहला कदम माइंडफुलनेस और स्वीकृति। अगर आप पैसे को लेकर हमेशा तनाव या डर महसूस करते हैं, तो सबसे पहले स्वीकार करें कि यह भावना आपके अंदर मौजूद है। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आप इसे बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। टेस्लर कहती हैं कि जब भी पैसे की चिंता आपको परेशान करे, तो गहरी सांस लें, अपने शरीर पर ध्यान दें और देखें कि पैसा आपके अंदर किस भावना को जगा रहा है। मनी रिचुअल्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। टेस्लर हमें सिखाती हैं कि हमें अपने पैसे से जुड़े अनुभवों को प्यार और सम्मान के साथ देखना चाहिए।
इसके लिए कुछ माइंडफुल रिचुअल्स अपनाए जा सकते हैं। मनी डेट्स रखें, यानी हफ्ते या महीने में एक दिन निकालें जब आप शांति से बैठकर अपने फाइनेंशियल हालात पर ध्यान दें, अपने खर्च और बचत को देखें और भविष्य की प्लानिंग करें। जब भी पैसे के बारे में बात करें या सोचें तो इसे डर या शर्म की जगह एक सकारात्मक नजरिए से देखें। शारीरिक रूप से पैसा संभालते वक्त कृतज्ञता महसूस करें, जैसे जब आप बिल भर रहे हों तब सोचें कि यह पैसा आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है और आपको बेहतर जीवन दे रहा है। पैसे से जुड़ी बातचीत को खुलेपन और आत्मविश्वास के साथ करें, चाहे वो घर के अंदर हो या बाहर। पैसे को सम्मान देना, उसे संजोना और सही जगह लगाना। अगर हम अपने पैसे को सिर्फ एक तनाव का कारण मानेंगे तो वह हमारे जीवन में कभी सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाएगा। टेस्लर कहती हैं कि हमें पैसे को प्यार और सम्मान देना चाहिए, जैसे हम अपने किसी खास रिश्ते को देते हैं। जब हम इसे संभालकर और ध्यानपूर्वक खर्च करते हैं तो यह हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है, पैसे के साथ एक नया रिश्ता बनाइए। उसे डर और तनाव की चीज न मानकर एक ऐसा साधन समझिए जो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करता है। जब आप इसे अपनाएंगे तो आपका फाइनेंशियल जीवन भी सहज और खुशहाल बन जाएगा। चैप्टर 7, मनी एज अ सेल्फ केयर प्रैक्टिस। पैसे को आत्म देखभाल का हिस्सा बनाना। जब हम सेल्फ केयर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर योग, मेडिटेशन, अच्छी डाइट या आराम करने जैसी चीजें आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे को भी आत्म देखभाल का हिस्सा बनाया जा सकता है? हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने और खर्च करने की भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि कभी यह नहीं सोचते कि पैसा भी हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा होता है। पारी टेस्लर इस अध्याय में बताती हैं कि जब हम अपने पैसे के साथ एक शांतिपूर्ण और देखभाल भरा रिश्ता बनाते हैं तो यह भी सेल्फ केयर का एक अनोखा तरीका बन जाता है जो हमें सुरक्षा, संतुलन और आत्मविश्वास देता है। अगर पैसे को लेकर आपके मन में हमेशा तनाव, डर या चिंता बनी रहती है तो यह सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति को नहीं बल्कि आपके माइंडसेट और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। टेस्लर कहती हैं कि पैसा केवल खर्च और बचत का साधन नहीं बल्कि हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे अनुभवों का प्रतिबिंब होता है। जब हम अपने वित्तीय फैसलों को सजगता और आत्म देखभाल के साथ लेते हैं तो यह हमारी जिंदगी में संतुलन और शांति लाने का काम करता है। तो सवाल यह है कि कैसे हम पैसे को अपने सेल्फ केयर का हिस्सा बना सकते हैं? टेस्लर हमें कुछ आसान और असरदार तरीकों से इसे समझाती है। सबसे पहले, हर महीने कुछ खास समय निकालें जब आप शांति से बैठकर अपने पैसों के बारे में सोचें, अपने खर्चों का आकलन करें, अपनी बचत और निवेश को समझें। लेकिन इसे एक बोझ या तनाव की तरह न देखें, बल्कि इसे खुद की देखभाल का एक जरिया बनाएं। जब आप पैसों के साथ ध्यान और सम्मान के साथ पेश आते हैं तो यह रिश्ता धीरे धीरे मजबूत और सकारात्मक होने लगता है। इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि पैसा कोई शत्रु नहीं बल्कि एक साधन है जो हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता देता है। जब हम इसे डर या शर्म की भावना से देखते हैं तो हम अक्सर गलत फैसले लेते हैं, लेकिन जब हम इसे प्यार और जागरूकता से अपनाते हैं तो हम इसके सही उपयोग की कला सीख जाते हैं। टेस्लर कहती हैं कि अपने फाइनेंशियल फैसलों में सेल्फ केयर को प्राथमिकता दें, बेवजह के खर्चों से बचें, लेकिन अपनी खुशियों और जरूरतों को भी अनदेखा न करें। पैसे को लेकर गिल्ट या पछतावे में न जिएं। अगर कोई आर्थिक गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें, उससे सीखें और आगे बढ़ें। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि पैसे को सिर्फ एक जरिया मत समझिए, बल्कि इसे अपने जीवन की स्थिरता और खुशी का एक हिस्सा बनाइए। जब हम पैसे को ध्यान और आत्म देखभाल के साथ अपनाते हैं तो यह सिर्फ एक संख्या नहीं रह जाता, बल्कि हमारी शांति, सुरक्षा और आत्मविश्वास का स्रोत बन जाता है। चैप्टर 8, द 3-tier मनी मैप। पैसे की स्पष्ट दिशा बनाने का तरीका। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका पैसा जैसे आपकी पकड़ से फिसलता जा रहा है? आप कमाते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन एक स्पष्ट योजना नहीं बना पाते। पारी टेस्लर इस अध्याय में हमें 3-tier मनी मैप यानी 3 स्तरीय मनी मैप का एक सरल और प्रभावी तरीका सिखाती हैं, जिससे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने पैसे का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। यह तरीका 3 हिस्सों में बंटा है, जिसे टेस्लर बुनियादी जरूरतें, मध्यम स्तर की इच्छाएं और सपनों की जिंदगी कहती हैं। पहले स्तर में हमारी बेसिक जरूरतें आती हैं, यानी घर का किराया, खाना, बिल,
दवाइयाँ और वे सारी चीजें जो हमें सुरक्षित और स्थिर जीवन जीने के लिए जरूरी होती हैं। दूसरा स्तर है मध्यम स्तर की इच्छाओं का, जिसमें वो चीजें आती हैं जो हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाती हैं, जैसे कि छुट्टियां, अच्छी क्वालिटी का खाना, शौक और नई चीजें सीखने के लिए कोर्सेज। और तीसरा स्तर है सपनों की जिंदगी, जिसमें वो बड़े लक्ष्य शामिल होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जैसे कि अपना खुद का घर, वर्ल्ड टूर या किसी बड़े सामाजिक कार्य में योगदान देना। जब हम अपने पैसों को इस 3 स्तरीय ढांचे में रखते हैं तो हमें यह समझने में आसानी होती है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और हमें किन चीजों को प्राथमिकता देनी है। टेस्लर कहती हैं कि इस तरीके से हमें अपने खर्चों को गिल्ट के बिना मैनेज करने की आजादी मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर खर्च किसी न किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा कर रहा है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर हम अपने पैसे की एक स्पष्ट योजना बना लें और उसे 3 स्तरों में बांटकर देखें, तो न सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि हमें मानसिक शांति भी मिलेगी। पैसा तब हमारी चिंता की वजह नहीं बनेगा, बल्कि हमारे लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचने का एक साधन बन जाएगा। चैप्टर 9, डांसिंग विद योर मनी मैप। पैसे के साथ लचीलापन बनाना। हम में से कई लोग जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो उसे एक सख्त और अटल योजना की तरह देखते हैं, लेकिन बैरी टेस्लर इस अध्याय में हमें यह सिखाती हैं कि पैसे के साथ लचीलापन जरूरी है। पैसा एक स्थिर चीज नहीं है, यह हमेशा बदलता रहता है, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी स्थिर तो कभी अनिश्चित। ऐसे में हमें अपने मनी मैप के साथ एक डांस करना सीखना होगा, यानी उसे जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना होगा, न कि उसे एक कठोर नियम की तरह देखना होगा। टेस्लर कहती हैं कि असली वित्तीय स्थिरता का मतलब यह नहीं है कि आपके पास हमेशा ढेर सारा पैसा हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसे के उतार चढ़ाव को सहजता और आत्मविश्वास के साथ संभाल सकें। अगर अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए तो घबराने के बजाय अपनी योजना में थोड़ा बदलाव करें। अगर इनकम कम हो जाए तो अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा परखें और देखिए कि कहां एडजस्ट किया जा सकता है। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हर व्यक्ति का मनी मैप अलग होता है। कोई ज्यादा कमाकर भी बहुत सिंपल लाइफ जीना चाहता है, तो कोई कम कमाकर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का तरीका ढूंढ लेता है। इसलिए अपनी फाइनेंशियल यात्रा को दूसरों से तुलना किए बिना आगे बढ़ाना जरूरी है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि पैसा हमारे जीवन का एक बहता हुआ हिस्सा है, और अगर हम उसके साथ लचीलेपन के साथ चलें तो हम इसे तनाव की वजह बनाने के बजाय संतुलन और आत्मविश्वास का जरिया बना सकते हैं। पैसा एक सख्त नियम नहीं, बल्कि एक डांस की तरह है, और जब हम इस डांस में सहज हो जाते हैं तो हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी आसान और खुशहाल हो जाती है। चैप्टर 10, हाउ टू मेक अ गुड मनी डिसीजन। सही फाइनेंशियल फैसले लेने की कला। हम सभी के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हमें पैसे से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना होता है। कभी कोई नई चीज खरीदनी होती है, कभी किसी इन्वेस्टमेंट का फैसला करना होता है, तो कभी हमें यह तय करना होता है कि हम अपने पैसों को कहां और कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन अक्सर ऐसे फैसले लेते वक्त हमारे मन में डर, अनिश्चितता और संदेह बना रहता है। बैरी टेस्लर इस अध्याय में बताती हैं कि एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लेने का असली तरीका क्या है और कैसे हम अपने पैसों के साथ समझदारी से आगे बढ़ सकते हैं। टेस्लर के अनुसार सही पैसा मैनेजमेंट सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, बल्कि इसमें हमारी भावनाएं, हमारे डर और हमारी इच्छाएं भी शामिल होती हैं। इसलिए कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले हमें सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना होगा। जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो, एक मनी बॉडी चेकिंग करें, यानी एक पल रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं यह फैसला डर से ले रहा हूं या यह वाकई मेरे लिए सही है। इसके बाद टेस्लर हमें 3 मुख्य सवालों पर ध्यान देने की सलाह देती हैं। क्या यह फैसला मेरी मौजूदा आर्थिक स्थिति के अनुसार सही है? क्या यह मेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ मेल खाता है? और सबसे जरूरी, क्या यह फैसला मेरी वैल्यूज और मेरे जीवन के लक्ष्यों को सपोर्ट करता है? जब हम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से देते हैं तो हम किसी भी निर्णय को शांति और आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है कि फाइनेंशियल फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल और सोच के संतुलन से लेने चाहिए। जब हम अपने फैसलों को डर या जल्दबाजी में नहीं, बल्कि समझदारी और आत्म जागरूकता के साथ लेते हैं, तो हम अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और एक सुरक्षित और खुशहाल आर्थिक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 11, सॉल्विंग मनी क्वांस।
पैसे की उलझनों को समझदारी से हल करना। पैसा सिर्फ एक गणितीय समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे इमोशंस, अनुभवों और मानसिकता से गहराई से जुड़ा होता है। कई बार हमारे सामने ऐसे फाइनेंशियल हालात आते हैं जिनका कोई सीधा उत्तर नहीं होता। हमें लगता है कि हम किसी दुविधा में फंसे हुए हैं। खर्च करें या बचत करें, निवेश करें या जोखिम से बचें, अपने पैसों को एंजॉय करें या भविष्य की चिंता करें। बारी टेस्लर इस अध्याय में हमें यह समझाती हैं कि इन उलझनों को हम सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हल कर सकते हैं। टेस्लर मनी कोआंस यानी पैसे से जुड़ी दुविधाओं को एक तरह की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस मानती है। जब हम किसी वित्तीय उलझन में होते हैं तो हमें इसे सही या गलत के चश्मे से नहीं, बल्कि एक सोच समझ और आत्म जागरूकता से भरपूर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब भी आप किसी पैसे से जुड़ी समस्या का हल ढूंढ रहे हों, तो सबसे पहले गहरी सांस लें, अपने शरीर और मन पर ध्यान दें और खुद से पूछें, क्या मेरा यह फैसला डर से प्रेरित है या आत्मविश्वास से? क्या यह मेरी वैल्यूज और जीवन शैली के साथ मेल खाता है? एक और महत्वपूर्ण बात जो टेस्लर हमें सिखाती हैं वह है धैर्य और स्वीकार्यता। हर वित्तीय समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता और कभी-कभी हमें खुद को समय और स्पेस देना पड़ता है ताकि हम चीजों को बेहतर समझ सकें। वह कहती हैं कि हमें अपने पैसे के साथ एक खुला और लचीला रिश्ता बनाना होगा ताकि जब भी कोई नई वित्तीय चुनौती आए, हम उसे शांति और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार कर सकें। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर पैसे की समस्या का हल कोई ठोस नंबर या परफेक्ट जवाब नहीं होता, बल्कि यह हमें अपने अंदर झांकने, अपने मूल्यों को समझने और सही समय पर सही चुनाव करने का अवसर देता है। जब हम पैसों से जुड़ी उलझनों को डर या तनाव की बजाय समझदारी और धैर्य से हल करना सीखते हैं, तो हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी पहले से ज्यादा संतुलित और सकारात्मक हो जाती है। चैप्टर 12, योर मनी लेगेसी, पैसे को लेकर अपनी विरासत बनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने पैसों और फाइनेंशियल आदतों के जरिए दुनिया में क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? पैसे का मतलब सिर्फ कमाना, खर्च करना और बचाना ही नहीं होता, बल्कि यह हमारे मूल्यों, सोच और जीवन के बड़े उद्देश्यों से भी जुड़ा होता है। बारी टेस्लर इस अध्याय में हमें यह समझाती हैं कि हम अपने पैसों के साथ कैसा रिश्ता बनाते हैं, यह सिर्फ हमारी जिंदगी को ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। पैसों से जुड़ी हमारी आदतें, फैसले और सोच हमारे परिवार, दोस्तों और समाज पर भी असर डालती हैं। अगर हम पैसे को डर और तनाव की चीज मानते हैं, तो यह मानसिकता हमारे आसपास के लोगों में भी ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर हम पैसे को सजगता, संतुलन और उदारता के साथ देखते हैं, तो हम एक सकारात्मक आर्थिक विरासत बना सकते हैं। टेस्लर कहती हैं कि हमें अपने पैसे से जुड़े फैसलों को सिर्फ आज और कल के नजरिए से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। चाहे वह सही जगह इन्वेस्ट करना हो, अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनानी हो या फिर समाज में कोई योगदान देना हो, हर वित्तीय निर्णय हमारी विरासत का हिस्सा बनता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारे पैसे से जुड़ी आदतें और सोच सिर्फ हमारी नहीं होती, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सीख बनती है। जब हम अपने पैसों के साथ एक संतुलित, जिम्मेदार और सकारात्मक रिश्ता बनाते हैं, तो हम सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सशक्त वित्तीय विरासत छोड़ते हैं। चैप्टर 13, द आर्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, पैसे को लेकर ईमानदारी और खुलापन। क्या आपने कभी पैसे को लेकर किसी से सच छुपाया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पैसों की बात करने से रिश्तों में तनाव आ सकता है? बहुत से लोग पैसों को एक निजी और संवेदनशील विषय मानते हैं, जिस पर खुलकर बात करने से बचते हैं। लेकिन बारी टेस्लर इस अध्याय में हमें यह समझाती हैं कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यानी पैसे के बारे में ईमानदारी और खुलापन क्यों जरूरी है और यह हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। हम अक्सर पैसों को लेकर शर्म, डर या गिल्ट महसूस करते हैं, खासकर तब जब हमारी वित्तीय स्थिति वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। हम अपने पार्टनर, परिवार, दोस्तों या बिजनेस पार्टनर्स के सामने अपनी सच्ची आर्थिक स्थिति बताने से बचते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वे हमें जज करेंगे। लेकिन जब हम पैसों को लेकर खुलापन और ईमानदारी अपनाते हैं, तो यह न सिर्फ हमारे रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी देता है। टेस्ला कहती हैं कि पैसों की बातचीत को टालने की बजाय हमें इसे एक सम्मानजनक और समझदारी भरी चर्चा बनाना चाहिए। अगर हम अपने पार्टनर या परिवार के साथ मिलकर खुले और ईमानदार तरीके से पैसे की प्लानिंग करें,
तो इससे न सिर्फ हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस बेहतर होते हैं, बल्कि तनाव और गलतफहमियां भी कम होती हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पैसे के बारे में सच बोलना और उसे स्वीकार करना एक शक्तिशाली कदम है। जब हम पैसों को लेकर खुद से और दूसरों से ईमानदार होते हैं, तो हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और एक मजबूत, स्थिर और खुशहाल वित्तीय जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 14, मनी एंड इमोशंस, पैसे और भावनाओं का गहरा रिश्ता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं, लेकिन जैसे ही आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है तो चिंता और डर घेर लेते हैं? बारी टेस्लर इस अध्याय में यही समझाती हैं कि हमारे पैसे और हमारी भावनाओं के बीच एक गहरा संबंध होता है, और अगर हम इसे सही तरीके से समझ लें तो हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ज्यादा संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा एक तर्कसंगत चीज है जिसे सिर्फ गणना और प्लानिंग के जरिए मैनेज किया जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे वित्तीय फैसले हमारी भावनाओं से सीधे जुड़े होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम खुलकर खर्च करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो या तो हम बेवजह शॉपिंग करते हैं या अपने पैसों को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगते हैं। टेस्लर कहती हैं कि हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि हमारी कौन सी भावनाएं हमारे पैसे के फैसलों को प्रभावित कर रही हैं। इसका सबसे कौन सी भावनाएं हमारे पैसे के फैसलों अच्छा तरीका है मनी बॉडी चेक इन, जिसमें हमें यह देखना है कि जब भी हमें पैसे से जुड़ा कोई फैसला लेना हो तो हमारे शरीर और मन में कैसी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। क्या हम इसे डर और असुरक्षा के साथ देख रहे हैं या इसे एक साधन और अवसर के रूप में अपना रहे हैं? जब हम अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और बिना किसी अफसोस या चिंता के समझदारी भरे आर्थिक फैसले ले सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पैसे को सिर्फ एक गणितीय चीज समझने की बजाय इसे एक भावनात्मक अनुभव के रूप में भी स्वीकार करें। जब हम अपनी भावनाओं को समझकर पैसे के साथ स्वस्थ रिश्ता बनाते हैं तो हम सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को ही नहीं बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 14, हाउ टू नेविगेट फाइनेंशियल ट्रांजिशंस, आर्थिक बदलावों को संभालने की कला। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता और ना ही हमारी आर्थिक स्थिति। कभी हम एक स्थिर इनकम पर होते हैं तो कभी अचानक बड़े खर्च सामने आ जाते हैं। कभी हम प्रमोशन पाकर आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करते हैं तो कभी किसी नुकसान की वजह से हमारे वित्तीय हालात कमजोर हो जाते हैं। बारी टेस्लर इस अध्याय में हमें यह सिखाती हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजिशन यानी आर्थिक बदलावों से कैसे निपटा जाए और कैसे हम इन बदलावों को घबराहट की बजाय आत्मविश्वास के साथ संभाल सकते हैं। जब भी हमारी आर्थिक स्थिति बदलती है तो हमारे मन में कई तरह की भावनाएं आती हैं, डर, अनिश्चितता, उत्साह, घबराहट, खुशी या फिर चिंता। टेस्लर कहती हैं कि सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि आर्थिक उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है और हम इनसे घबराने की बजाय समझदारी और योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है मनी बॉडी चेक इन, यानी जब भी कोई बड़ा आर्थिक बदलाव हो तो पहले शांत होकर अपनी भावनाओं को महसूस करें। क्या आप इस बदलाव से डरे हुए हैं या फिर यह आपके लिए एक नया अवसर हो सकता है? इस भावनात्मक समझ के बाद अगला कदम है एक स्पष्ट रणनीति बनाना, जिसमें आप अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति, उपलब्ध संसाधन और भविष्य की प्लानिंग पर ध्यान दें। टेस्लर हमें यह भी याद दिलाती हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजिशन केवल मुश्किल भरे नहीं होते, बल्कि कई बार ये नए अवसरों का द्वार भी खोलते हैं। अगर हम बदलावों को खुले दिमाग और सही प्लानिंग के साथ स्वीकार करें तो हम इन्हें अपनी आर्थिक सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आर्थिक बदलावों को डर से नहीं बल्कि धैर्य, आत्मजागरूकता और समझदारी के साथ संभालें। जब हम अपने फाइनेंशियल सफर में आने वाले उतार चढ़ाव को सहजता से अपनाते हैं तो हम सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी ज्यादा मजबूत और संतुलित बनते हैं। चैप्टर 15, द पावर ऑफ मनी माइंडफुलनेस, पैसे के साथ माइंडफुलनेस की शक्ति। हमारे पास जितना पैसा होता है वह हमारी जीवन शैली और मानसिक स्थिति को गहरे तरीके से प्रभावित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसे के साथ माइंडफुलनेस यानी ध्यानपूर्वक सोचने और महसूस करने का अभ्यास करने से हम न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को संतुलित कर सकते हैं बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी पा सकते हैं। बारी टेस्लर इस अध्याय में हमें यह सिखाती हैं
कि पैसे के साथ माइंडफुलनेस कैसे हमारे वित्तीय जीवन को आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टिकोण से सुधार सकता है। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन अक्सर भविष्य की चिंताओं, पुरानी गलतियों या वर्तमान के तनाव से घिरा होता है। लेकिन माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी निर्णय या तनाव के सिर्फ महसूस करें। टेस्लर कहती हैं कि जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमें वर्तमान में ही रहकर यह देखना चाहिए कि पैसा हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, बजाय इसके कि हम उसे भविष्य के लिए डर या चिंता से जोड़ें। माइंडफुलनेस का एक हिस्सा यह भी है कि हम अपने खर्चों और बचत को सजगता से देखें, न कि केवल एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया के रूप में। जब हम ध्यानपूर्वक खर्च करते हैं तो हम जानबूझकर अपने पैसों को उन चीजों पर खर्च करते हैं जो हमारे जीवन के उद्देश्य और मूल्यों के अनुरूप होती हैं। इस तरह हम पैसों को सिर्फ एक आवश्यक वस्तु के रूप में नहीं बल्कि एक साधन के रूप में देखते हैं जो हमें संतुलन और शांति प्रदान करता है। इस अध्याय का संदेश यह है कि पैसे के साथ माइंडफुलनेस अपनाकर हम न केवल आर्थिक फैसले बेहतर तरीके से ले सकते हैं बल्कि अपने जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। जब हम पैसों को सजगता और समझदारी के साथ संभालते हैं तो हम न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सशक्त करते हैं। चैप्टर 16 द फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी, वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा, बारी टेस्लर। इस अंतिम अध्याय में हमें यह सिखाती हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा हमारे पैसों के साथ रिश्ते को समझने, उसे सजगता और आत्मविश्वास के साथ संभालने और अंततः उसे अपने जीवन के उद्देश्य और खुशी के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास अनंत पैसा हो, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे पास इतना आर्थिक स्वतंत्रता हो कि हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकें। जब हम अपने पैसे को समझदारी, संतुलन और खुद की देखभाल के साथ संभालते हैं तो हम न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है। टेस्लर कहती हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता के इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण कदम है संगति। हम जब अपने पैसों को अपने मूल्य, उद्देश्य और जीवन की प्राथमिकताओं के अनुरूप खर्च करते हैं तब हम अपने आर्थिक जीवन को एक सार्थक दिशा में बढ़ा रहे होते हैं। इस यात्रा में हमें यह याद रखना चाहिए कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है बल्कि यह एक लंबी यात्रा है जिसमें हमारे निर्णय, हमारी आदतें और हमारी सोच हर कदम में योगदान देती हैं। जब हम इसे सजगता और आत्मसमझ के साथ अपनाते हैं तो हम सिर्फ वित्तीय सफलता ही नहीं बल्कि जीवन की संपूर्ण स्वतंत्रता और खुशी भी प्राप्त करते हैं। चैप्टर 16 योर मनी लेगेसी, पैसे से जुड़ी अपनी विरासत बनाना। इस अंतिम अध्याय में बारी टेस्लर हमें यह समझाती हैं कि पैसा सिर्फ एक आजादी या साधन नहीं है बल्कि यह हमारी विरासत का हिस्सा भी है। हम जो आर्थिक फैसले आज लेते हैं वह न केवल हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नमूना और दिशा तय करते हैं। यह अध्याय हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी पैसे से जुड़ी आदतों, निर्णयों और विचारों से क्या विरासत छोड़ रहे हैं। हमारे पैसे से जुड़ी सोच और आदतें न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं बल्कि यह हमारे परिवार, दोस्तों और समाज में भी फैलती हैं। अगर हम पैसों को लेकर गिल्ट, डर या तनाव की भावना रखते हैं तो यह हमारी अगली पीढ़ियों तक भी पहुंच सकता है। दूसरी तरफ अगर हम पैसों के बारे में सजगता, प्यार और समझदारी से सोचते हैं तो हम एक सकारात्मक आर्थिक विरासत छोड़ सकते हैं। टेस्लर कहती हैं कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे द्वारा लिए गए वित्तीय फैसले, चाहे वो छोटे हों या बड़े, हमारी मूल्य प्रणाली और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। अगर हम अपने पैसों को अपने जीवन के उद्देश्य और सकारात्मक लक्ष्यों के साथ जोड़ते हैं तो हम न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे बल्कि हम एक ऐसी विरासत छोड़ेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारे पैसों से जुड़ी आदतें और सोच सिर्फ हमारे लिए नहीं होती बल्कि यह हमारे परिवार और समाज पर भी असर डालती है। हमें अपनी वित्तीय विरासत पर विचार करते हुए एक सकारात्मक और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि हम अच्छी सोच और सशक्त फैसलों के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और प्रेरणादायक आर्थिक धरोहर छोड़ सकें। द आर्ट ऑफ मनी किताब ने हमें यह सिखाया कि पैसा सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है
बल्कि यह हमारी भावनाओं, मानसिकता और जीवन के दृष्टिकोण से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। बारी टेस्लर ने इस किताब में पैसे से जुड़ी हमारी सोच को समझने, ठीक करने और एक नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक गहरी और संवेदनशील प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है। इस किताब ने हमें यह समझाया कि वित्तीय स्थिति का असर हमारी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्थिति पर भी पड़ता है, और अगर हम इसे सजगता, प्यार और समझदारी के साथ संभालें तो हम न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नए अर्थ और दिशा दे सकते हैं। पैसे के बारे में माइंडफुलनेस, आत्म देखभाल और इमोशनल समझ को शामिल करना हमें पैसे से जुड़ी हमारी पुरानी धारणाओं को बदलने में मदद करता है, ताकि हम एक स्वस्थ और संतुलित आर्थिक जीवन जी सकें। जब हम सकारात्मक आर्थिक आदतें और निर्णय लेते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत विरासत छोड़ सकते हैं। इस किताब में बताई गई विधियों और उपायों को अपनाकर हम आत्मविश्वास, वित्तीय स्वतंत्रता और शांति पा सकते हैं। अब अगर आप इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल के इस विशेष सत्र के साथ हम आपको यह सिखाएंगे कि कैसे किताबों के अंदर की गहरी बातें पाठकों की जिंदगी में असरदार बन सकती हैं। इस चैनल पर हम सारांश, विचार और प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस के माध्यम से किताबों को आपके जीवन में सरल, समझने योग्य और लागू करने योग्य बना रहे हैं, ताकि आप न सिर्फ ज्ञान हासिल करें बल्कि उसे अपने जीवन में साकार भी कर सकें। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर जुड़कर आप हर किताब से न सिर्फ नए विचार बल्कि नए तरीके से सोचने की कला भी सीखेंगे, जो आपके जीवन को एक नई दिशा और शक्ति दे सकता है।